नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्वमोहन और शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की। और सबसे पहले 10 मिनट में आपको नॉन एग्री और एग्री मार्केट का पूरा हाल बताएंगे। आज सबसे पहले बात फिर से करेंगे सोने की, क्योंकि सोना आज भी नए हाई पर है, ऐतिहासिक स्तरों पर है। 1,22,000 के पार सोने का भाव निकल चुका है। एमसीएक्स पर इस साल देखें तो 57% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी 50% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। स्पॉट गोल्ड भी $4,000 के पार निकल चुका है। $4,040 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। तो एक जबरदस्त तेजी सोने में लगातार चल रही है। आज भी करीब करीब 1% की मजबूती यहां पर दिख रही है। कई सारे फैक्टर है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक की बाइंग वापस से रिन्यू हो गई है। अगस्त के जो नंबर आए हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, उसमें साफ दिख रहे हैं कि कई सारे देश यहां पर बड़े स्केल पर गोल्ड की फिर से खरीदारी कर रहे हैं और रिजर्व के तौर पर गोल्ड में दिलचस्पी उनकी बढ़ी है। साथ ही जापान और फ्रांस जैसे देशों में राजनीतिक उथल पुथल से भी यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। यूएस शटडाउन और ब्याज दरों की कटौती जो फेड की 2 और होगी, वो सारे फैक्टर है जो गोल्ड को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, ये रैली कब तक चलेगी, कभी तो ब्रेक लगेगा? यही सवाल बार बार हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं। हम भी एक्सपर्ट से यही सवाल पूछेंगे। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला है। गोल्ड की रैली के बारे में अब आप क्या कह रहे हैं? आप अपने क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि इस भाव पर भी खरीदें? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए 4,000 का जो लेवल था वो लग रहा था कि वो शायद वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट को भी आ सकता है, बट अभी भी अगर देखें तो 4,040 के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से लग रहा है कि मे बी और रैली जो है वो खत्म नहीं हुई है। और जैसे आपने बताया कि फंडामेंटल्स तो कभी भी अभी भी स्ट्रांग है, जहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट का शटडाउन है, पॉलिटिकल टर्मोइल फ्रांस में दिख रहा है, इकोनॉमिक वरीज जापान और अर्जेंटीना में दिख रहा है। अगर रशिया यूक्रेन की वॉर देखे तो वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है। और जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है, वो सारे फैक्टर्स जो है वो गोल्ड को ऊपर ही लग रहे हैं। और हालांकि हमने क्लाइंट्स को यही बोला है कि यहाँ से अभी भी हमें लग रहा है कि जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है, बट नई पोजीशन के लिए रिस्क थोड़ी ज्यादा है। तो ओवरऑल थोड़ा करेक्शन के लिए वेट करें। इंट्राडे कभी भी कोई भी डिप्स मिलती है तो यस डेफिनेटली बाय करें, बट पोजिशनली अभी भी कैरी फॉरवर्ड न कीजिए। अगर हो सके तो इंट्राडे ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हालांकि 4,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट यहाँ से अभी लग रहा है कि थोड़ा रिस्की और फ्रॉड जो है वो काफी आ चुका है। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करने की जरूरत है, जो रिकमेंडेशन हम हमारे क्लाइंट को दे रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, वो संभल कर ट्रेड करे। ट्रेडर अपनी पोजीशन को कैरी ना करे, क्योंकि लगातार ये रैली चल रही है। किसी दिन बड़ी गिरावट आ जाएगी तो आप फंस जाएंगे। M2M आपको काफी ज्यादा भरना होगा, तो बेहतर होगा हर दिन के हिसाब से ट्रेड करें। हर दिन नई रणनीति बनाए, बिना स्टॉप लॉस के ना जाएं और अपनी पोजीशन को कैरी ना करें। भले ही टारगेट अचीव हो या ना हो, पोजीशन को काट के निकले। लंबी अवधि के निवेशक है, उनके लिए राय यही है कि एसआईपी के जरिए निवेश करें। हर भाव में खरीदारी का मौका मिलेगा। और आप जब लंबी अवधि के लिए अगर चेंज कर रहे हैं बाजार को, तो यहां से 10% ऊपर या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पर 400-500% के लिए 10 साल में वेट करेंगे तो 10% से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उतार चढ़ाव ये शॉर्ट टर्म के लिए ही रहते हैं। चलिए चांदी की बात करते हैं। चांदी में भी इसी तरह की तेजी दिख रही है। आज भी करीब 1,550 रुपए से ज्यादा की तेजी करंट भाव में भी दिख रहा है। 1,47,400 के आसपास का करंट भाव है। कल हमने देखा था जो हाई लगा था 1,47,977 का, तो उस हाई के आसपास ही है। और कॉमेक्स पर चांदी अप्रैल 2011 के बाद सबसे ज्यादा ऊपरी स्तरों पर है, और जो रिकॉर्ड हाई बना था 2011 के, उसके करीब भी है। तो उससे भी सिर्फ $1 की दूरी है। क्या भाविक इस हफ्ते क्या कॉमेक्स पर भी नया हाई लग जाएगा? और जो चांदी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? देखिए लग रहा है कि $50 जैसा 4,000 गोल्ड में कॉमेक्स में छू लिया है, तो $50 जो ऑल टाइम हाई है, आई थिंक वो भी टचिंग डिस्टेंस है और वो भी छू ले सकता है। तो डेफिनेटली व्यू तो पॉजिटिव है, बट मुझे लग रहा है कि अगर $40 के नीचे अगर चांदी आती है तो शायद करेक्शन आ सकता है। बट व्यू अभी भी अगर ईयर एंड तक का भी देखे तो मुझे लग रहा है 158 से 1,60,000 के लेवल्स हम देख सकते हैं आराम से। तो ओवरऑल अभी भी मैं क्लाइंट्स को वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट जो है वो पोजीशन ना कीजिए, क्योंकि ये जो रैली हुई है तो काफी लोगों ने नेकेड शॉर्ट किया है गोल्ड और सिल्वर में और उनका लॉस हो रहा है। तो मैं रिकमेंडेशन क्लाइंट्स का यही होगा कि हर डिप अगर मिलता है डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर
किसी को पोजिश में भी बाय करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, 140 से 138 के बीच में आता है तो एक बार लंबी अवधि के लिए बाय कर सकते हैं 1,60,000 या 1,62,000 के टारगेट के लिए। बट यहाँ से शॉर्ट मत कीजिए। अगेन गोल्ड की तरह ही इंट्राडे कोई भी करेक्शन मिलता है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहती है। बाय ऑन डिप्स कीजिए, कैरी फॉरवर्ड ना कीजिए। और जो लॉन्ग टर्म है वो लोग थोड़ा यहाँ से करेक्शन आता है 140 से 138 के बीच में तो बाय करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक अगर 1,40,000 के नीचे आता है वहां पर खरीदारी करें। 1,60, 1,62 तक भी जा सकता है आगे लंबी अवधि में। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए अपनी पोजीशन कैरी ना करें, जैसा गोल्ड में सलाह दे रहे थे भाविक। अगर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करेंगे तो और बेहतर होगा, आपके लिए रिस्क भी कम होंगे। सिल्वर मिनी के जरिए जाए, छोटे कॉन्ट्रैक्ट रखें, ये सलाह इन स्तरों पर दी जा रही है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। तो ऑप्शंस के लेवल्स आपके स्क्रीन पर है, गोल्ड मिनी का, सिल्वर मिनी का, नोट कर ले किस स्ट्राइक में आपको कॉल खरीदनी है। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में आज फिर से तेजी जरूर दिख रही है। जिस तरह से मॉडेस्ट इंक्रीज हुआ था, हल्की बढ़ोतरी हुई थी, अनुमान से कम उत्पादन बढ़ाने का फैसला ओपेक प्लस का हुआ था, ये एक सपोर्टिव फैक्टर था क्योंकि बाजार को लग रहा था कि बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है नवंबर के लिए। और साथ ही दूसरी खबर है जो दबाव बना सकती है, वो है रशियन क्रूड का जो सप्लाई है ग्लोबल मार्केट में, वो अभी भी 16 महीने की ऊंचाई के करीब है और पिछले कई हफ्तों के मुकाबले काफी ज्यादा दिख रही है। लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात अगर करें तो वो यूक्रेन की तरफ से रशियन रिफाइनरीज पर जो ड्रोन अटैक किए गए हैं उससे चिंताएं बनी हुई है। जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बाजार में है। बताइए सर, क्रूड में इन दोनों खबरों के बीच किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए? आज तो तेज है, तेजी के साथ ही रहें या यहां से बेचने की सलाह है? नहीं देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी तेजी के साथ ही रहना चाहिए। अगर बड़ा आउटलुक देखें तो 54 से 5800 का एक रेंज है। हमने 5400 से 5500 की एक रैली देखने को मिली, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि ओपेक प्लस की जो स्पेयर कैपेसिटी है वो कम हो रही है। और जैसे आपने बताया कि ओपेक प्लस का जो डिसीजन था, एक्सपेक्टेशन था, उससे कम उन्होंने आउटपुट की हाइक की है, जो अगेन थोड़ा पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 100 से 150 पॉइंट की रैली कच्चे तेल में फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन वाया ज्यादा बेहतर रहेगा ट्रेड। तो 5500 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे 120 के करीब, 150 के टारगेट के लिए और 100 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये कॉल ऑप्शंस के जरिए जाए, 5500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 120 पे 150 का टारगेट है, उसके प्रीमियम के लिए 100 का स्टॉप लॉस है। बेस मेटल्स में एल्युमिनियम के लिए निगेटिव रिपोर्ट थी गोल्डमैन सैक्स की। उनको लगता है कि भाव यहां से कम हो सकते हैं, इन्वेंट्री आगे बढ़ सकती है। और साथ ही कॉपर को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट है। आपको क्या बेस मेटल में क्या पसंद है भाविक? छोटा जवाब दे दीजिए एक। देखिए, कॉपर ही मेरा टॉपिक रहेगा बेस मेटल्स में। 991 पे बाय कर सकते हैं 998 के टारगेट के लिए और इंट्राडे 987 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो सर आखिर में एक मसालों पर बता दीजिए क्या करना चाहिए आज? देखिए, मसालों में अगर हम देखें तो थोड़ा दबाव जरूर से है, बट धनिया जो है वो लगातार तेजी दिख रहा है। तो आई थिंक धनिया ही मेरी टॉपिक रहेगी कि जहां पे आज 8400 के करीब बाय कर सकते हैं 8550 के टारगेट के लिए और 8350 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को समझाया नॉन एग्री फिर एग्री मार्केट पर। कमोडिटी 10 बजे में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हम मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट विजय मंत्री फाइनेंशियल